हेलो एवरीवन गाइस। एचबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए विच इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। यह क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड के 2024 के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? एंड द आंसर इज गाइस एमपी क्लोरोफिनोल। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को। एसिडिक, जब भी आपसे एसिडिक पूछा जाए तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर आपको जनरली एच मिलेगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, इसके लिए क्या करें, आप क्या कंसेप्ट अप्लाई करें। अब किसी भी कंपाउंड की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो क्या करें, सिंपली अगर मैं यहां से H को हटा दूं, अब एसिड है वो क्या देगा, H को प्लस की फॉर्म में देगा, H प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे माइनस। अब सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, H प्लस रिलीज करने के बाद ये जो कंपाउंड बना है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, क्या है भाई ज्यादा स्टेबल, तो हम कहते हैं ये ज्यादा एसिडिक होगा। H प्लस रिलीज करने के बाद, गौर से सुन लीजिए भाई, H प्लस आपने रिलीज कर दिया एसिड ने, अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। जो H प्लस रिलीज करने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक होता है। नोट इट वेरी केयरफुली। आइए अब इन सबको बना के देखते हैं। बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, ये बेंजीन बनाओ, इसके ऊपर CH2 ग्रुप लगाओ, इसके साथ OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ये ग्रुप पूरा का पूरा बेंजीन के साथ CH2 कहलाता है बेंजाइल। OH ग्रुप इज देन बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, यहां से H प्लस निकालो, O माइनस हटा दिया भाई। ठीक है, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है दूसरों के साथ। ये क्या है भाई, क्लोर हेक्सेनोल। बनाइए क्लोर हेक्सेनोल क्या होगा, ये हेक्सेन, मैंने एक पॉइंट में लगा दिया OH। ठीक है, अब क्लोर हेक्सेनोल बोला है, क्लोर हेक्सेनोल, हेक्सेनोल होगा क्लोर। अब नंबरिंग नहीं दे रखी है, इसका मतलब पहले पॉइंट पे ही प्रेजेंट है क्लोरीन। दिस इज क्लोर हेक्सेनोल। ओके, नेक्स्ट फिनोल। फिनोल की बात करते हैं, ये बेंजीन, इसके ऊपर OH, दिस इज फिनोल। एमपी क्लोरोफिनोल, ये बेंजीन, ये OH ग्रुप, और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी होगी भाई, ये होती है दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों होती है मेटा पोजीशन। यहां पे प्रेजेंट है क्या, क्लोरीन। ठीक है, ओके। अगर मैं सिंपली बात करूं अल्कोहल्स की एंड फिनोल्स की, कहीं पे आपको मिल जाए अल्कोहल्स और आप इनको कंपेयर कर रहे हो फिनोल से, मतलब जिसमें फिनोल हो उनसे और जिसमें अल्कोहल उनसे, ध्यान रखिए गाइस, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, जनरली फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल से। तो देखो भाई, ये जो है ये क्या है, ये सिंपल एक बेंजीन रिंग नहीं है ना, फिनोल नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार से रिंग वाले एलिफेटिक कंपाउंड, रिंग वाला एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, ये अल्कोहल है, फिनोल नहीं है। इसकी बात करें, देखो भाई बेंजाइल अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप है ये CH2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार से एरोमेटिक एलिफेटिक अल्कोहल है और प्रेफरेंस करेंगे हम इस ग्रुप की, तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है। इस पोजीशन पे बस यहां पे ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
ये ध्यान देंगे बस, ये भी चला गया। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एलिफेटिक अल्कोहल यानी अल्कोहल्स, ठीक है, ये चले गए। इनसे ज्यादा एसिडिक है कौन, ये दोनों क्या है फिनोल्स। दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब एक बात और नोट कर लो भाई, जनरली ऑल हेलोफिनोल्स, जिसमें हेलोजन जुड़ा हुआ हो फिनोल के साथ, ऑल हेलोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। इसका एक एक्सेप्शन बताते हैं भाई, क्या, कि जो पीपे फ्लोरो FLURO फ्लोरोफिनोल होता है ना, वो लगभग फिनोल के जितना ही एसिडिक होता है बस। पीपे फ्लोरोफिनोल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल इन एसिडिक करेक्टर टू फिनोल, ठीक है। अब सिंपली ऑल हेलोफिनोल्स, यदि अगर फिनोल के साथ कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन हो चाहे वो मेटा पोजीशन हो, अगर उस पे लग गया क्लोरीन हेलोजन ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, फिनोल से क्या होंगे ज्यादा एसिडिक। ये फिनोल ही एम पे क्लोरोफिनोल, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, ठीक। अब वापस आते हैं हमारी बात पे, किस पे भाई, H प्लस देने के बाद मैंने इससे H प्लस उड़ा दिया, लो भी उड़ा दिया, ये आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डन। यहां से H प्लस उड़ाया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस उड़ाया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस उड़ाया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी चेक करते हैं भाई सबकी। H प्लस देने के बाद इनमें से जो ज्यादा स्टेबल हुआ वही मोर एसिडिक है। देख लो अब कौन है ज्यादा स्टेबल, देखो भाई, ये फिनोल, H फिनोल होता है, चटाने के बाद इसे कहते हैं फिनोक्साइड आयन। इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है गाइस, ऑक्सीजन पे है अगर नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे, बेंजीन दिखा देता हूं अब, ये वाला चार्ज, दोनों डबल बॉन्ड यहां पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पैरा पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे चले जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पूरे रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए अगली बात, कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, अनस्टेबल होती है। अब अगर उसका चार्ज किसी न किसी तरीके से कम हो जाए तो स्टेबल होने लग जाएगी, यानी कि इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पे डिस्पर्स कर जाता है वाया रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक, डन। यानी ऑक्सीजन में चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। इसकी बात करते हैं, अगेन ऑक्सीजन रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और तो सेम कहानी इसकी जैसी होगी, ठीक। तो साथ में क्या हुआ, इसके मेटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है। गाइस ध्यान रखिएगा, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता। अब क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। अब ये अगर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यस, बोलिए, यानी कि ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। अगर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज कम हो जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन में चार्ज कम हो गया तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब अगर ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट, ओके। इनकी बात करते हैं भाई, देख लो, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन थोड़ा बहुत कम कर देगा। ये जो ग्रुप है क्या है, रिंग है कार्बन की, गाइस ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये ग्रुप, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट शो होएगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे चार्ज और बढ़ जाएगा। यहां पे ये CH2, इस ऑक्सीजन पे CH2 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अगेन ऑक्सीजन पे चार्ज बढ़ा देगा।
और अनस्टेबल हो गई। ठीक है, तो गाइज H प्लस देने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मोर एसिडिक होता है, सिंपली। ठीक है, यहां पे था ये ज्यादा एसिडिक, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक। H प्लस देने के बाद ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई ज्यादा एसिडिक, दैट्स वाई दिस इज द आंसर। क्या खास बातें सीखी भाई हमने? पहली, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक फिनोल्स होते हैं। दूसरी, ऑल हैलोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। तीसरी, H प्लस देने के बाद जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी, दैट सो। गाइज इस तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। होप्स आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछिए। और गाइज इन क्वेश्चंस को अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से नोटबुक में राइट लिख लीजिए, उतार लीजिए, बार बार पढ़िए, ताकि आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। ओके, ऑल द बेस्ट।